नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। विशेषज्ञ कमेटी में नागरिक सामान्य नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुशी जताई है। सीएम धामी ने बताया कि पिछले 1 साल से कमेटी काम कर रही है। ड्राफ्ट को तैयार करने में धार्मिक सामाजिक संगठनों की राय भी ली गई। ऐसे में एक अच्छा ड्राफ्ट बनकर तैयार हुआ है। उनका कहना है कि जल्द ही ड्राफ्ट सरकार को मिल जाएगा। हालांकि अभी ड्राफ्ट की प्रिंटिंग हो रही है और जल्द ही सरकार को ड्राफ्ट मिल जाएगा और फिर सरकार पूरे ड्राफ्ट का अवलोकन करेगी। विभिन्न वर्गों के बीच में जाकर विभिन्न संगठनों के सामाजिक, धार्मिक, अनेकों संगठनों के और साथ में जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, लाभार्थी हैं, उन सभी से भी जो है बात की है और बड़े विद्वान लोगों ने इस ड्राफ्ट को तैयार करवाने में अपना अहम योगदान दिया है। अब उनका ड्राफ्ट चूंकि उन्होंने कहा है कंप्लीट हमने कर लिया है, वो जब कंप्लीट करके ड्राफ्ट को प्रिंटिंग होना होगा और भी चीजें हैं, वो सारी चीजें करके जब हमें देंगे तो हम लोग उसका आकलन करेंगे, सरकार उसका आकलन करेगी और जो इसके विशेषज्ञ हैं, विद्वान लोग हैं, उन सभी का आकलन हमारे पास आएगा। उस आकलन को आगे बढ़ाया जाएगा और सरकार उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। मानसून का सीजन शुरू होते ही उत्तराखंड के पहाड़ों से डराने वाली तस्वीरें सामने आने लगी हैं। ताजा मामला पिथौरागढ़ जिले के धरचूला देबाट ब्लॉक का है, जहां पर लैंडस्लाइड की घटना की तस्वीर सामने आई है, जिसके बाद डीएम ने इनर लाइन परमिट पास जारी करने पर रोक के आदेश दे दिए हैं। डीएम का कहना है कि यदि कैलाश के साथ ही हाई एल्टीट्यूड में जाने वाले पर्वतारोहियों को जारी होने वाले पास पर मौसम के मद्देनजर रोक लगा दी गई है। अधिकारियों को नियम का कड़ाई से पालन करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं कैलाश मानसरोवर की यात्रा को लेकर सीएम धामी ने कहा कि अब धारचूला से लिपुलेख तक कैलाश मानसरोवर की यात्रा होगी। सीएम ने कहा कि कुछ स्थानों पर लैंडस्लाइड हुई है और ऐसे में क्षतिग्रस्त सड़कों को मरम्मत कार्य उनका जारी है। नहीं, लैंडस्लाइड चूंकि कल पीपलकोटी के पास भी आया था और रात को देर रात्रि तक 3 बजे तक रात तक काम चला है और युद्ध स्तर पर काम चलने की वजह से वहां रोड खुल गया है। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय नितिन गडकरी जी का, सड़क परिवहन मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है वो आने वाले समय में सड़क मार्ग से पूरी की जाएगी और यहीं हमारे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से धारचूला होते हुए लिपुलेख तक यात्रा जाएगी और लोग जो है बाबा कैलाश के दर्शन कर पाएंगे। मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट आया है, उसको देखते हुए हम लोगों ने आदि कैलाश यात्रा के लिए जो ILP इशू होते हैं, इनर लाइन परमिट, तो उस पर रोक लगाई है। और इसके अतिरिक्त जो हायर जो हिमालयन एरिया में जो ट्रैकर्स होते हैं उनके भी जाने पे भी रोक लगाई है। तो इसके लिए सभी SDMs को निर्देशित किया जा चुका है और साथ ही साथ जो टैक्सी यूनियन है या टूरिज्म एक्टिविटी में इन्वॉल्व और अधिक स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी को इस तरह के निर्देश पास किए गए हैं कि अभी ऊंचे वाले एरिया में अभी कुछ दिनों के लिए स्थगित रखें। भारतीय जनता पार्टी 2024 के रण की तैयारियों में जुट गई है। थराली में विधायक भूपाल राम टमटा के नेतृत्व में कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव, घर-घर, बूथ-बूथ जाकर महा जनसंपर्क अभियान चलाया और साथ ही केंद्र सरकार के 9 साल के बेमिसाल कार्यक्रम के तहत केंद्र और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी घर-घर तक जाकर दी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का जो अनवरत 9 साल का जो हमारा कार्यकाल रहा केंद्र सरकार का, उसको आम जन तक कैसे पहुंचाएं, ये कार्यक्रम हम लोगों का महा जनसंपर्क अभियान के तहत संपन्न आज हो गया है। और इसमें अभी 5 तारीख और इस 5 तारीख तक का इसमें और समय मिला है। निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि सौभाग्यशाली हैं देशवासी
कि आज हमारे इस देश का नेतृत्व यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, जिनकी दृष्टि, जिनकी सोच, जिनका सेवा संकल्प आम जन तक। विधानसभा देहरादून में G20 में सम्मिलित अधिकारियों और कर्मचारियों को वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेम चंद अग्रवाल ने सम्मानित किया। मंत्री ने G20 में सम्मिलित अधिकारियों और कर्मचारियों को धन्यवाद करते हुए कहा कि आप सभी के अथक प्रयास से बहुत ही कम समय में हम G20 का सफल आयोजन कर पाए। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि प्रदेश को G20 की 3 बैठकों के आयोजन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। G20 के दौरान सड़क मार्ग, पेयजल सुविधा, लाइट, सीवर लाइन और अन्य सौंदर्यीकरण का जो भी कार्य किया गया है वह बहुत सराहनीय है। उन्होंने कहा कि श्री गंगा आरती के आयोजन को लेकर त्रिवेणी घाट के सौंदर्यीकरण का कार्य अद्भुत रहा है। देखिए, मैंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का मैं धन्यवाद कर रहा हूं कि हमारे उत्तराखंड को उन्होंने 3 G20 की बैठकें आयोजित करने का हमें अवसर प्रदान किया। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद है। 2 ऋषिकेश में, 1 रामनगर में सफलतम बैठकें हमारे यहाँ हुई है। जब G20 के बैठकों की बातचीत चल रही थी तो हम सोच रहे थे कैसे होगा, लेकिन आज तीनों बैठकें बहुत सफल हुई। अब हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम अच्छा कार्यक्रम, अच्छी बैठकें हम लोग यहाँ उत्तराखंड में कर सकते हैं। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश कार्यालय की जमीन को लेकर इस समय विवाद गहरा गया है। कांग्रेस ने बीजेपी पर सत्ता का दुरुपयोग कर जमीन हथियाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी ने सत्ता का दुरुपयोग कर सीलिंग एक्ट के तहत प्रतिबंधित जमीन को खरीदी। कांग्रेस ने और बीजेपी पर लैंड जिहाद करने का आरोप लगाते हुए कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले बीजेपी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि जमीन की खरीद करते वक्त सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर बाकायदा इसकी रजिस्ट्री हुई है और उन्होंने कहा कि यह मामला न्यायालय में है और न्यायालय के निर्णय के अनुसार ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। लैंड जिहाद का एक बड़ा मामला एक बार फिर सामने आया है। चाय बागान की 6 नंबर पुलिया पर जमीन खरीदी गई जो कि सीलिंग एक्ट के तहत प्रतिबंधित थी और अपने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए उत्तराखंड भाजपा ने जबरन वहां जमीन खरीदी और अब जब पता चला कि वहां कार्यालय नहीं बन सकता, वो जमीन सीलिंग एक्ट के अंतर्गत आती है, वहां जमीन खरीदना और कोई भी भवन खड़ा करना वर्जित है। ऐसे में अब नई जमीन की तलाश चल रही है। उन नेताओं पर भी कोई कार्रवाई होगी? देखिए, पहली बात तो बहुत स्पष्ट रूप से मैं कह दूं कि जब जमीन खरीदी गई, जमीन खरीदने के बाद जमीन की रजिस्ट्री और दाखिल खारिज तक की जितने उसके प्रक्रियात्मक पक्ष होते हैं जो हर जमीन खरीदने वाला तय करता है, वो हमारे द्वारा की गई। पार्टी के नाम आज भी राजस्व विभाग में जमीन दर्ज है, लेकिन कोई मामला न्यायालय में जाता है और न्यायालय में जाने के बाद अगर न्यायालय किसी विषय को लेकर स्टे करता है, आज भी वहां पर निर्माण कार्य पर रोक है। अभी न्यायालय ने निर्माण का रोका है, इसलिए हमने भी न्यायालय का सम्मान करते हुए अपने कार्य निर्माण को फिलहाल वहां। राजधानी देहरादून के IRDT ऑडिटोरियम में उत्तराखंड भाषा संस्थान ने साहित्य गौरव सम्मान समारोह और उत्तराखंड लोक भाषा सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान साहित्य भाषा और भाषा से जुड़े कई महानुभावों को उनकी कला और हुनर के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड के प्रसिद्ध मंगल लोकगीत की सुंदर प्रस्तुति को भी देखने को मिली। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पहली बार हम लोगों ने साहित्य गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया है, जिसमें साहित्य से जुड़े विद्वान लोग जो अपने क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे हैं, उन्हें सम्मानित करने का अवसर मिला है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से इन सभी महानुभाव का सम्मान कहीं न कहीं भाषा और साहित्य के विकास का सम्मान है।
पहली बार हम लोगों ने साहित्य गौरव सम्मान समारोह ये आयोजित किया है और इसमें साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे विद्वान लोग जो काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं उन सभी को सम्मानित करने का अवसर मिला है। निश्चित रूप से इन सभी लोगों का, इन महानुभावों का सम्मान कहीं न कहीं भाषा का, साहित्य का सम्मान है और भाषा के विकास के लिए, भाषा के संवर्धन के लिए और जो भी जरूरी जो काम होंगे उन सभी कामों को हम लोग अपने आगे के कार्यक्रमों में लाएंगे और आगे की जो इस विभाग की जो नीति बनेगी उसमें भी हम लोग इनको सम्मिलित करेंगे। सर, इस तरह के आयोजन कितना महत्वपूर्ण मानते हैं जबकि लोग किताबों से साहित्य। जनपद के नीलकंठ महादेव में आगामी 4 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर जिला पंचायत पौड़ी ने अपनी कमर कस ली है। कांवड़ यात्रा के जोनल मजिस्ट्रेट सुदर्शन रावत ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी कांवड़ यात्रा को भव्य बनाने के लिए जिला पंचायत ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और उन्होंने यह भी बताया कि इस साल 1 करोड़ से ज्यादा कांवड़ियों के नीलकंठ मंदिर पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 4 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर जिला पंचायत पौड़ी ने लगभग अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कांवड़ यात्रा 2023 के लिए जिला पंचायत के द्वारा पहले भी कांवड़ यात्रा में लगातार सफाई अभियान का कार्य किया जाता था। इस समय जिला पंचायत द्वारा जो है कांवड़ यात्रा को दृष्टिगत रखती है क्योंकि ये बड़ी भव्य यात्रा है और यहाँ लगभग 1 करोड़ से अधिक कांवड़ी आने के अनुमान है। जिला पंचायत द्वारा इसमें जो है 50 सफाई कर्मियों को तैनात किया गया है जिसको जो है जोनल सेक्टर में बांट कर डिवाइड किया गया है, जिस हिसाब से अलग अलग अपने जोनल सेक्टर में काम करते रहे। साथ ही साथ जिला पंचायत द्वारा इस समय जो है टोटल जो हमारा जिला पंचायत के वहाँ पे 60 शौचालय जो है संचालित हो रहे हैं, जो कि जिसमें कि 30 महिला 30 पुरुष के शौचालय हैं। और साथ ही जो है जिला पंचायत का एक कूड़ा वाहन है जो कि एक नियमित रूप से 3 टाइम जो है कांवड़ यात्रा क्षेत्र में जो कूड़ा उठाएगा और उसको ट्रिचिंग ग्राउंड पर ले जाएगा। साथ साथ जो है हम लोगों ने इस समय एक जिला पंचायत द्वारा जो है गरुड़ चट्टी से लेके और नीलकंठ के बीच के जो भी मार्ग है वहाँ पे जो है कच्चे शौचालयों की व्यवस्था की गई ताकि जो है कांवड़ यात्रा के लिए मंडल मुख्यालय पौड़ी स्थित आयुक्त सभागार में कमिश्नर गढ़वाल सुशील कुमार के सेवानिवृत्ति अवसर पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में अपर आयुक्त NS कुइराल, जिलाधिकारी आशीष चौहान और एसएसपी श्वेता चौबे, मुख्य विकास अधिकारी अपूर्वा पांडे समेत मंडलीय एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की भी मौजूदगी रही। इस मौके पर आयुक्त गढ़वाल मंडल सुशील कुमार को विभागीय अधिकारियों की ओर से विदाई पत्र और के साथ पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह के साथ शॉल भेंट कर आयुक्त सुशील कुमार के 28 साल से अधिक के सेवा अवधि के कार्यों को याद किया गया। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली में क्षत्रिय समाज के लोगों ने पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह के बयान पर क्षत्रिय समाज के सभी पार्टियों से जुड़े लोग एक मंच पर नजर आए और महक सिंह के बयान पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। इसके साथ ही साथ कोतवाली में जबरदस्त हंगामा करते हुए महक सिंह पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई। मेरी जानकारी के अनुसार भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह की ओर से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की गई थी जिसमें क्षत्रिय समाज को लेकर अपमानजनक बातें कही गई। अपमानजनक बातों से क्षत्रिय समाज के लोगों में नाराजगी देखने को मिली और जिसके चलते वे आज सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर कोतवाली पहुंचे और जबरदस्त हंगामा भी किया। एसपी निहारिका तोमर ने बताया कि सिडकुल थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसके बाद क्षत्रिय समाज के लोग शांत हुए और वापस लौट गए।
तो क्षत्रिय समाज के लोगों में काफी ज्यादा विरोध देखने को मिल रहा है। बता दें कि महक सिंह पर मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर क्षत्रिय समाज के लोग इकट्ठा हो गए और इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्हें जब आश्वासन मिला और उसके बाद फिर क्षत्रिय समाज के लोग ने अपना प्रदर्शन खत्म किया और आगे बढ़े। भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष पर नाराजगी जताई गई है क्षत्रिय समाज की ओर से। आज जो ये क्षत्रिय समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है, कल भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष ने आज आपको याद होगा बहुत अभद्र टिप्पणी क्षत्रिय समाज के लिए की है। तो पूरे क्षत्रिय समाज का व्यापक बहुत बुरी तरह से रोष है और उसी के लिए कानूनी कार्रवाई करने के लिए कोतवाली महक है कोई भीम आर्मी का अध्यक्ष है, उसने ये टिप्पणी की सोशल मीडिया के माध्यम से। अब आपने क्या किया है? मैं उनके खिलाफ तहरीर दी है और अभी राज्यपाल और मुख्यमंत्री को जो है ज्ञापन देना है। नहीं देना चाहिए, बहुत निंदनीय है। इस तरह का जो है कृत्य बहुत गलत है और किसी का हम हो या कोई भी समाज हो, इस तरह की जो है आवाज नहीं बुलंद करनी चाहिए। देखिए, घेराव शब्द इस्तेमाल करना थोड़ा गलत होगा। वो सब लोग यहाँ पर जरूर आए थे, उनकी जायज मांग थी, वो शिकायत लेकर आए थे, उसका हमने संज्ञान भी लिया था। उनकी शिकायत ये थी कि उनके समाज के प्रति कुछ अनुचित और अभद्र टिप्पणी की गई है, पर क्योंकि ये मामला सिडको थाना क्षेत्र में आता है, वहाँ पर ऑलरेडी इसमें अभियोग पंजीकृत हो गया था, तो हमने ये बात उनको बताई थी और उनकी तरफ से संतुष्टि भी दर्शाई गई। ये राजनीतिक मैटर नहीं है, ये बिरादरी का मैटर है। एक बिरादरी को टारगेट करना गलत बात। अभी तक के लिए नहीं पता गोली किसने चलाई, कार किसकी दी। क्षत्रिय समाज को डाकों को गाली देना और चैलेंज करना, ये गलत बात। हो सकता है हमारी बिरादरी के आदमी निकले, हो सकता है दूसरी बिरादरी का आदमी निकले। जब तक के इसके खत्म न हो, जब तक किसी बिरादरी को गाली नहीं देगी। नहीं, उसके ये 5 उंगलियां, इसका अलग अलग था। किसी आदमी कोई सी बिरादरी, 36 बिरादरी, अगर किसी ने गलती करी तो पूरी बिरादरी ने तो गलती नहीं करी। राणा जी, एक सवाल लेना चाहूंगा, क्या ये वास्तविक साजिश है या वास्तविक? आप यहाँ कोतवाली किस डिमांड को लेके आए हैं? कोतवाली यही डिमांड को लेकर आए थे, बिरादरी की तरफ से उसको मुकदमा दर्ज हो। धुन में कूड़ा निस्तारण चुनौती बनता जा रहा है। हर रोज शहर में कई टन कूड़ा निकल रहा है, मगर उसका समुचित निस्तारण नहीं हो पा रहा है। ऐसे में नगर निगम स्वच्छता पार्क के माध्यम से कूड़ा प्रबंधन को दुरुस्त करने की तैयारी में जुटा हुआ है। नथुआवाला और हररवाला में नगर निगम का यह प्रयोग सफल रहा। देहरादून के महापौर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि शहर के सभी वार्डों में स्वच्छता पार्क बनाने के लिए भूमि तलाश की जाएगी। 100% घरों से कूड़ा उठान, गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग करने और उसके बाद समुचित निस्तारण के उद्देश्य की पूर्ति के लिए नगर निगम ने 2019 में शहर के अंतिम वार्ड नथुआवाला में पहला स्वच्छता पार्क बनाया था, जिसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले थे। कि कूड़े के लिए जो है योजना बनाई जा रही है कि हर वार्ड का कूड़ा हर वार्ड में ही जो है उसका निस्तारण हो, जिससे भी हमारे 2 वार्डों में चल रहा है, हर्रावाला और नथुआला। ऐसे ही हम कुछ योजना बना रहे हैं कि 1 नंबर और 2 में भी इसी तरीके की ट्रायल बेसिस पे किया जाए, ताकि जो है वहाँ उस वार्ड का कूड़ा जो है वहीं उसका निस्तारण हो सके। तो कूड़ा इस समय बड़ी समस्या बना हुआ है और जिसकी ठिकाने लगाने के लिए सभी वार्डों में स्वच्छता पार्क बनाए जा रहे हैं और कवायद काफी ज्यादा तेज है।
CCTNS यानी क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की मई 2023 की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें पहाड़ी राज्यों के मासिक रैंकिंग में उत्तराखंड पुलिस को पहला और पूरे देश में तीसरा स्थान मिला है। पहाड़ी राज्यों की बात की जाए तो उत्तराखंड 97.44 अंक लाकर पहले स्थान पर पहुंचा है। वहीं पर्वतीय राज्यों में दूसरे नंबर पर हिमाचल को 96.15% अंक मिले हैं। अरुणाचल प्रदेश तीसरे, मिजोरम चौथे और त्रिपुरा 5वें स्थान पर है। इसकी जानकारी ADG वी मुरुगेशन ने दी है और साथ ही साथ ADG ने उत्तराखंड पुलिस को इसकी बधाई भी दी है। क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम नेटवर्क है, CCTNS कहते हैं। वो हर महीने NCRB उसकी जो फंक्शनिंग है उसका रैंकिंग करते हैं। तो इस महीने में उत्तराखंड पर्वतीय प्रदेशों में पहला नंबर पे है और पूरा देश भर की हमारा तीसरा नंबर पे। उस पे जो भी क्रिमिनल क्राइम ट्रैकिंग नेटवर्क के जो परफॉर्मेंस के जो पैरामीटर्स होते हैं उस पर। उत्तराखंड के देवप्रयाग में नहाने के दौरान हरियाणा कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक गंगा नदी में डूब गए। जैसे ही हादसे की जानकारी मिली तो घटनास्थल पर हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि ये हादसा पैर फिसलने की वजह से हुआ है। निदेशक की तलाश के लिए SDRF ने लगातार गोताखोरों की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लग पाया है। बता दें कि संयुक्त निदेशक जगराज डांडी अपनी पत्नी और बेटी के साथ बीते बुधवार को ऋषिकेश घूमने आए थे। इस दौरान यह हादसा हो गया। तो देवप्रयाग में यह हादसा हुआ है, जहां पर नदी में कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक डूब गए। वहीं नहाते समय उनका पैर फिसल गया, जिसके चलते यह हादसा हो गया है। आपको बता दें कि जैसे ही ये सूचना पुलिस को लगी, इसके बाद तुरंत SDRF की टीम मौके पर पहुंची। गोताखोरों की मदद से पूरी तलाश की जा रही है और लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है। गंगा में राफ्टिंग करने का शौक रखने वाले पर्यटकों को अब 2 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। भारी बारिश के चलते गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, इसलिए प्रशासन ने पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए 1 जुलाई से 31 अगस्त तक राफ्टिंग के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस बीच यदि कोई भी कंपनी राफ्टिंग कराती हुई पकड़ी गई तो संबंधित कंपनी के संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पर्यटन अधिकारी ने बताया कि हर साल बरसात के दौरान 2 महीने के लिए राफ्टिंग पर ब्रेक लगाया जाता है। इस बार भी भारी बारिश होने पर राफ्टिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही साथ उन्होंने राफ्टिंग कराने वाली सभी कंपनियों के संचालकों से नियमों का पालन करने की अपील भी की है। राफ्टिंग सत्र 2022-23 आज 20 जून को समाप्त होने जा रहा है। बरसात के सीजन के कारण जुलाई और अगस्त राफ्टिंग पूर्ण रूप से बंद होती है।
रुद्रपुर कोतवाली में तैनात दरोगा पर एक महिला ने शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। अब महिला ने एसएसपी को लिखित शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। मामले में एसपी ने सीओ सिटी रुद्रपुर को जांच करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली महिला ने बताया कि साल 2005 में पति के देहांत के बाद से दरोगा ने उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और शादी करने से इनकार कर दिया। फिलहाल एसपी ने कहा है कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर उन्होंने पूरे मामले की जांच रुद्रपुर सीओ सिटी को दे दी है और जांच में जो भी निष्कर्ष निकल कर आएगा वैसे ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। दरोगा मेरा 2020 से रिलेशन चल रहा है, जो मेरे घर के सामने रहता है। 2020 में आया था मेरे सामने और मुझे बहलाया फुसलाया, बोला तो तेरा कोई सहारा नहीं है, मैं तेरा सहारा बनूंगा, तेरे बच्चों की मदद मैं करूंगा। तो मेरे साथ रिलेशन में रहे और मेरी बीवी यहाँ नहीं रहती, उससे मेरी बनती नहीं है। तो ये घर है सामने वाला, ये तेरे नाम कर दूंगा, तो मेरे साथ रिलेशन में रहे, मैं तुझे अपनी पत्नी बनाऊंगा। मैं इसके बहकावे में आ गई और 3 साल से इसके साथ रह रही हूँ सर। और आए दिन मैं इससे जब बोलती हूँ मुझे खर्चा दे, मुझे बीवी का दर्जा दे, तो बोलता है कि मैं खर्चा दे दूंगा, रुपया दे दूंगा, यही बोलता है सर। 26 तारीख को मेरे साथ फिर इससे बहस हुई खर्चे के ऊपर। एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है। महिला ने स्वयं आकर के एक प्रार्थना पत्र दिया है जिसमें एक जो सब एएसआई हैं उन पर आरोप लगाए गए और उनकी जांच के लिए मैंने इसमें सीओ सिटी रुद्रपुर को निर्देशित कर दिया गया और मैंने स्वयं भी इस मामले का संज्ञान लिया। इंस्पेक्टर और सीओ को जांच करके इसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो करने के लिए निर्देशित किया गया और जो भी इसमें तथ्य आएंगे जांच के दौरान उसके हिसाब से इसमें कार्रवाई की जाएगी। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can download a